नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी और आपकी रूह तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी एक पति की क्रूरता, एक पत्नी की दर्दनाक मौत और एक भयानक साजिश की है। ये कहानी है हैदराबाद के एक छोटे से इलाके मीरपेट की। यहाँ रहते थे गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी माधवी। सब कुछ सामान्य था, जैसे कोई आम परिवार, लेकिन कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अजीब घटित हो जाता है। गुरुमूर्ति भारतीय सेना में काम करने वाले एक सीनियर अफसर थे और बाद में DRDO में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करता था। उसकी पत्नी माधवी एक प्यारी और समझदार महिला थी। उनके 2 बच्चे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पोंगल का त्योहार था, एक बड़ा पर्व जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। माधवी अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाने के लिए घर जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसे मना कर दिया। वो चाहता था कि इस बार वो घर ना जाए, क्योंकि दोनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। 16 जनवरी को माधवी अपने मायके से फोन करती है और आखिरी बार अपने परिवार से बात करती है। इसके बाद कुछ अजीब घटित होता है। 17 और 18 जनवरी तक वो अपनी मां को फोन नहीं करती। परिवार के लोग चिंतित होते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति कहता है कि वो गुस्से में कहीं चली गई होगी। 22 जनवरी को पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए और पाया कि माधवी घर से बाहर गई थी, लेकिन फिर वापस घर में जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद वो कभी बाहर नहीं आई। पुलिस को शक हुआ कि कुछ गलत है। पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति का बयान बार बार बदलता रहा। पुलिस को ये सब कुछ संदिग्ध लगता है और आखिरकार गुरुमूर्ति ने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो 16 जनवरी को अपनी पत्नी से गुस्से में आकर झगड़ा कर बैठा और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने पत्नी के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और फिर उसे प्रेशर कुकर में उबालकर फेंक दिया। ये सब करने के दौरान उसने पूरी तरह से अपनी सफाई की ताकि कोई सुराग ना बचे। गुरुमूर्ति ने उन टुकड़ों को नदी में फेंक दिया ताकि कोई उनका पता ना लगा सके। लेकिन इसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश के कोई हिस्से नहीं मिले। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को घर भेजा ताकि किसी भी सुराग को पाया जा सके, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। कोई भी शारीरिक प्रमाण नहीं मिला, ना खून, ना कोई हड्डी, कुछ भी नहीं। गुरुमूर्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन अब पुलिस के सामने एक और चुनौती थी, कोर्ट में इस मामले को साबित करने की। क्या पुलिस को उस नदी से माधवी के शव का कोई टुकड़ा मिल पाएगा? क्या फॉरेंसिक सबूत इस मामले को कोर्ट में साबित करने में मदद करेंगे, या फिर गुरुमूर्ति को इसका फायदा मिलेगा? इस खौफनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। गुरुमूर्ति के खिलाफ जांच जारी है और पुलिस अब भी सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। क्या इस डरावने अपराध का कोई हल मिलेगा, या फिर ये मामला हमेशा अनसुलझा रहेगा? ये वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस भयानक कहानी के बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।